नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज मैं 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक मंथन भाग 2 का पाठ 3 लोट लकार, इसका व्याख्या भाग और इसका प्रश्न अभ्यास दोनों लेकर उपस्थित हुई हूं। पाठ 3 का नाम है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा देने के लिए किया जाता है, जैसे फलानी आनय, फल लेकर आओ, और कक्षा याहा बही मागच, कक्षा से बाहर मत जाओ। लोट लकार के प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, अर्थात इनको इस प्रकार से कोई भी धातु अगर आपको दी जाती है तो तू ताम अंतु, अ तम अत, आनी आव आव, इन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर बड़ी ही सरलता से लोट लकार के रूप जो है लिखे जा सकते हैं। जैसे अगर आपको पठ धातु दी गई है तो तू प्रत्यय जोड़ने पर पठतु, ताम प्रत्यय जोड़ने पर पठताम और अंतु प्रत्यय जोड़ने पर पठंतु सिद्ध होता है। इसके बाद आगे संवाद। छात्राः कक्षायां प्रविशन्ति, छात्र कक्षा में प्रवेश करते हैं। विकासः आचार्य नमामि, विकास कहता है आचार्य मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आचार्यः आयुष्मान भव, आचार्य कहते हैं आयुष्मान भव। रचना और अर्चना कहती हैं आचार्य आवाम नमामवः, हम दोनों आपको नमस्कार करती हैं। आचार्य चिरम जीवितम, उनको आशीर्वाद देते हुए आचार्य कहते हैं कि आप दीर्घायु हों। विशालः किम अहम आगच्छामि, क्या मैं आ जाऊं। आचार्य आगच्छ उपविश्च, आ जाओ और बैठो। च का अर्थ होता है और, उपविश मतलब बैठो। सर्वे छात्राः, सभी छात्र कहते हैं अद्य आज, वयम हम सब, किम क्या, पठिष्यामः पढ़ेंगे, आज हम सब क्या पढ़ेंगे। आचार्यः अद्य अहम किंचित सदाचार नियमान कथयामि, आज मैं कुछ सदाचार के नियम बताऊंगा। सदाचार होता है अच्छा आचरण, तो आज मैं अच्छे आचरण के कुछ नियम बताऊंगा। ध्यानेन आकर्णयन्तु, ध्यान से सुनिए। तो सर्वे तूष्णीम सित्वा आकर्णयन्ति, सभी बिल्कुल चुपचाप होकर सुनते हैं। आचार्यः, आचार्य कहते हैं सर्वप्रथमः जीवने अनुशासनम पालय, सबसे पहले जीवन में अनुशासन का पालन करो। परिश्रमेण कार्याणि कुरु, परिश्रम से कार्य करो। सदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। कुमार्गे मा गच्छ, बुरे मार्ग पर मत, गच्छ मतलब जाओ, माँ का अर्थ होता है मत या नहीं। दीना नाम सहायताम कुरु, गरीबों की सहायता करो या गरीबों की मदद करो। माँ कुरु दर्पम, माँ कुरु गर्वम, माँ भव मानी मानय सर्वम, दर्प अर्थात घमंड मत करो, गर्व मत करो और अभिमानी मत बनो और सबका सम्मान करो। माँ वद मिथ्या, माँ वद व्यर्थम, झूठ, मिथ्या कहते हैं झूठ को, तो झूठ मत, वद अर्थात बोलो, झूठ मत बोलो। और माँ वद व्यर्थम, व्यर्थ मत बोलो। न चल कुमार्गे, बुरे मार्ग पर मत चलो। न कुरु अनर्थम, अनर्थ मत करो, अर्थात कुछ भी ऐसा मत करो जो कि अच्छा नहीं है। माँ पिब मादक वस्तु अपेयम, अपेयम अर्थात जो कि पीने योग्य नहीं होती है, ऐसी मादक वस्तुओं को ग्रहण ना करें या ना पिएं। माँ भज दुर्व्यसनम परिहेयम, परिहेयम होता है त्यागने योग्य या छोड़ने वाले योग्य, तो छोड़ने योग्य दुर्व्यसन को मत अपनाओ। माँ नय पलम अपि व्यर्थम, पल भर को भी व्यर्थ मत गंवाओ। कुरु निज कार्यम सकलम समयम, यहाँ पर वैसे सभयम लिखा है लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि समयम होगा, कि अपने कार्य को, सकल मतलब सारा, समस्त, पूरा, तो अपने समस्त कार्यों को समय पर करो। छात्राः वयम एतान नियमान अनुसरिष्यामः, छात्र सभी कहते हैं कि हम इन सभी नियमों का अनुसरण करेंगे। आचार्यः अस्तु सर्वे छात्राः सत्यम वदन्तु, धर्मम चरन्तु, ध्यानेन पठन्तु, कि सभी छात्र, अस्तु अर्थात ठीक है, सभी छात्र सच बोलें, धर्म का आचरण करें और ध्यान से पढ़ें।
छात्राः धन्यवादः, सभी छात्र गुरुजी का धन्यवाद करते हैं। वयम सर्वे सदाचारी भविष्यामः, हम सभी सदाचारी बनेंगे। सदाचारी होते हैं जो अच्छा आचरण करते हैं, अच्छे व्यवहार करते हैं, उनको सदाचारी कहते हैं। तो बच्चे हम कहते हैं अपने गुरुजन से कि हम सभी अब सदाचारी बनेंगे। अब इसका प्रश्न अभ्यास हम लोग कर लेते हैं। उचित क्रियापद से वाक्य पूर्ति कीजिए। यूयम पाठान स्मरत, आवाम पाठशालां गच्छाव, माता माम दुग्धम यच्छतु, ते भ्रमणाय उद्यानं गच्छन्तु, वयम दीनानां सहायतां करवाम, युवाम पत्रिकां पठतम। दूसरा वाक्य है, वाक्यों को लोट लकार में परिवर्तन करके लिखिए। त्वं दुग्धम पिबसि, त्वं दुग्धम पिब, यूयम देशम अरक्षत, यूयम देशम रक्षत, ताः कार्याणि कुर्वन्ति, ताः कार्याणि कुर्वन्तु। अनुभवः मित्रैः सह खेलिष्यति, अनुभवः मित्रैः सह खेलतु या क्रीडतु। अहं लेखं लिखामि, अहं लेखं लिखानि। युवां तीव्रम अधावतम, युवां तीव्रम धावतम। आवाम उद्यानम अगच्छाव, आवाम उद्यानम गच्छाव। वयम चित्रम दक्ष्यामः, वयम चित्रम पश्याम। उसके बाद है उचितम कर्ता पदम चिनुत। इस अध्याय में या प्रश्न अभ्यास में आपको कुछ समझ में नहीं आता है, फिर भी कोई संदेह रहता है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इसके अन्य अध्याय जो आगे वाले हैं वो भी आपको समय पर मिल जाएं। प्रश्न 3 देखिए, उचितम कर्ता पदम चिनुत, उचित कर्ता पद चुनिए। वीराः देशं रक्षन्तु, ताः श्लोकान् पठताम्। डैश लेखम लिखतम युवाम, आवाम पाठौ स्मराव, त्वं पुष्पेभ्यः उद्यानं गच्छ। अशुद्धि संशोधन क्रियताम, जो गलती है उसको सही करके लिखिए। बालकः गृहं गच्छन्तु, बालकः गृहं गच्छतु, वृक्षाः परोपकाराय भवत्, वृक्षाः परोपकाराय भवन्तु, यूयं पाठं पठतु, यूयं पाठं पठत्, छात्रः प्रश्नं पृच्छत्, छात्रः प्रश्नं पृच्छतु, भक्तः ईश्वरं भजनं, भक्तः ईश्वरं भजतु, ते गीतं गायतां, ते गीतं गायन्तु, युवां भोजनाय गच्छाव, युवां भोजनाय गच्छतम्, वयमुच्चैः न हसत, वयमुच्चैः न हसाम। प्रश्न 5, निम्न वाक्यान वचन निर्देशानुसारम परिवर्तित लिखत, अर्थात इसमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार आपको वाक्य को परिवर्तित करना है। जनाः चित्राणि पश्यन्तु, इसको एक वचन में बदलना है, तो जनः चित्राणि पश्यतु। तौ श्लोकान् पठताम्, इसको बहुवचन में बदलेंगे तो ते श्लोकान् पठन्तु। धनिकः निर्धनेभ्यः धनं यच्छतु, इसको द्विवचन में बदलना है तो धनिकौ निर्धनेभ्यः धनं यच्छताम्। छात्रः विद्यालयं गच्छतु, इसको बहुवचन में हम लिखेंगे छात्राः विद्यालयं गच्छन्तु। यूयं नगरात् गच्छत, त्वं नगरात् गच्छ। के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।